हेलो गाइस, कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो गाइस, एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। अब कितना जाएगा, कट ऑफ कितना होगा, सेफ अटेम्प्ट मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, कैसा पेपर आया था, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसबीआई पीओ मेंस के एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ तो एग्ज़ाम का लेवल मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा। आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कुछ लोग हैं जिनको एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट इजी लगा होगा और कहते भी हैं काफ़ी लोग, लेकिन मुझे डिफ़िकल्ट लगा। मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ, आपको कैसा लगा अपने अटेम्प्ट के साथ मेंशन कीजिएगा। और मुझे लगता है कि मेंस का पेपर है तो डिफ़िकल्ट तो होगा ही, ऊपर से एसबीआई पीओ का है। पीओ का पेपर डिफ़िकल्ट ना हो ऐसा हो सकता है? इतना भी इजी नहीं था। इतना इजी होता तो जितने लोग एग्ज़ाम दे के आए सबका क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा सेक्शन कैसा आया था, मैंने कितना अटेम्प्ट किया और सेफ अटेम्प्ट आपके लिए क्या हो सकता है। रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का एग्ज़ाम लेवल कैसा था? रीजनिंग का एग्ज़ाम लेवल मुझे जो लगा वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, जबकि रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी आप सभी जानते हो। उसके बाद भी जो रीजनिंग थी मुझे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगी है। यहाँ पर मैंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एक पजल थी, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा उलझ के रह गई थी, मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ था। अभी मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ ना, तो अगर यहाँ पर आप 18 टू 22 के बीच बना के आए होंगे तो आपने रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन बना लिए हैं। देखो, तरह तरह के स्टूडेंट हैं। कुछ लोगों को रीजनिंग में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया होगा, क्योंकि पजल काफ़ी टाइम टेकिंग थे, कंफ्यूजिंग थे, और कभी कभी तो ऐसा होता है आप उसमें काफ़ी टाइम दे दो और बनता भी नहीं है, तो उस वजह से काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। और ऐसा हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पर आपने 18 टू 22 के बीच बनाया होगा तो आपने अच्छे क्वेश्चन बना लिए हैं। लेकिन अगर इससे कम बनाया है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप रेस से बाहर हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने कम बनाया, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है। मेंस ना पूरा का पूरा एक्यूरेसी का एग्ज़ाम होता है। एक्यूरेसी अच्छी है ना, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। और ये बात मैंने आरआरबी पीओ के लिए बोली थी, और देखो वही एक्यूरेसी जिन जिन ने मेंटेन करके आई थी ना, सबका एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो एक्यूरेसी मेंस में मैटर करती है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इतना मैटर नहीं करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना के चले आए हो और एक्यूरेसी नहीं है। तो यहाँ पर अगर एक दो क्वेश्चन कम रह गए हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, बेझिझक आप जो है सेफ जोन में रह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट का जो एग्ज़ाम लेवल था मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा। क्वांट मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगी। मैंने जो क्वांट में रोते पढ़ते 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया किसी तरीके से, और उसमें भी डीआई मैंने उतना, किसी डीआई से एक क्वेश्चन, किसी से दो क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी सब मिलाकर जो है मैंने किसी तरह से 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पर अगर मैं ना सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ तो सेफ अटेम्प्ट आपके लिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ आपने 10 टू 13 क्वेश्चन के बीच बनाया है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी मेंटेन की है, तो आपने अच्छे क्वेश्चन बना लिए हैं यार। क्वांट जो है काफ़ी टफ था। जो लोग कह रहे होंगे कि नहीं मैंने तो इसमें 20-25 क्वेश्चन बनाया, तो उनका भाई क्वांट बहुत अच्छा होगा, उनका मैथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे जो है डिफ़िकल्ट लगा। आप बताना आपने कितना अटेम्प्ट किया है, मुझे जैसा लगा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश का जो एग्ज़ाम लेवल था वो लेंदी था, और लेंदी होने के साथ साथ डिफ़िकल्ट भी था। कुछ नई चीज़ें देखने को मिली। तो आप बताना आपको इंग्लिश कैसी लगी। इंग्लिश में अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर आपने इंग्लिश में 20 टू 23 के बीच बनाया है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आपने अच्छे क्वेश्चन बना लिए हैं। एक दो क्वेश्चन कम रह गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करके आए होगे तो। अब बात कर लेते हैं जीए की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जीए ही होता है।
तो जीए की मैं बात करूं तो जीए साल अच्छी आई थी। अगर लास्ट कुछ एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो मुझे जीए ना बहुत अच्छी लगी। तो जीए में आप अच्छे खासे क्वेश्चन बना सकते थे। अगर आपने जीए अच्छे से पढ़ी होगी तो आप जीए का पेपर देख के बहुत खुश हो गए होंगे। जो लोग बोल रहे होंगे ना एग्ज़ाम इजी था, तो वो जीए की वजह से ही बोल रहे होंगे, क्योंकि जीए जो है बहुत अच्छी आई थी। तो जीए की अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूं तो मैंने जीए में 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और सेफ़ अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो अगर सेफ़ अटेम्प्ट अगर आपने 20 to 24 के बीच बनाया है तो आपने अच्छे क्वेश्चन बना लिए हैं। इससे कम बनाया है, एक्यूरेसी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, डिस्क्रिप्टिव में मैंने कौन सा टॉपिक लिखा, तो लेटर पे जो ऑडिटर को लिखना था डेथ पे, वो वाला मैंने लेटर लिखा था। और इकनॉमी वाले पे मैंने ऐसे लिखा था। आप बताना आपने किस पे लिखा था। और अगर अब ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं तो 65 से लेकर 72 के बीच क्वेश्चन बनाया है। तो आपने अच्छे खासे क्वेश्चन बना लिए हैं। देखो, मैं फिर से आप लोगों से बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग कहेंगे कि मैम क्या इतने क्वेश्चन पे एग्ज़ाम क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद अभी आपके डिस्क्रिप्टिव के नंबर भी जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये अभी आपका 200 में जो है वो इतना अटेम्प्ट है। मैंने नंबर नहीं बताया, ये अटेम्प्ट की मैंने बात की है कि इतना अगर आप अटेम्प्ट करके आओगे, इसमें कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 1 नंबर के होंगे, कुछ 1.5 नंबर के होंगे ना, इस तरीके से होंगे। तो ये आपको अच्छे नंबर दिला देंगे, प्लस उसमें डिस्क्रिप्टिव भी ऐड होगा, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर 65 से भी अगर 2-3 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं ना, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो भी एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैंने लास्ट ईयर SBI PO के लिए जब मैं एग्ज़ाम देके आई थी तो मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था। रीज़न क्या था कि मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करके आई थी। और फिर कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, कुछ 1 नंबर के होते हैं, वो अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है, कितनी बन सकती है। कट ऑफ की बात करूँ ना कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो अभी इस पे एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अभी मैं अगर मोटा मोटा मैं बोलूँ तो अगर मैं 250 में बोलूँ कट ऑफ क्या जा सकती है, तो 250 में आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है 90 के आसपास। प्लस आप 5 नंबर कर लीजिए और -5 नंबर कर लीजिए, इसी के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी की, EWS कैटेगरी की। और OBC कैटेगरी के लिए अगर मैं कट ऑफ बताऊं तो OBC और SC ST के लिए जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, OBC की आपको 80 ±5, और SC ST के लिए आप इससे नीचे मान सकते हो। इस पे एक मैं प्रॉपर आप लोगों को वीडियो बना दूंगी। अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ, लेकिन अभी आपको क्या करना, आपने अटेम्प्ट शेयर करने हैं। कोई क्वेरी होगी तो मैं टॉपिक आपने डिस्क्रिप्टिव में लिखे हैं वो बताइएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।